नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मज़ेदार तरीके से आए होंगे आज हमारी क्लास करने के लिए। और हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। श्वसन का जो है कि पार्ट लेके आया है आपका 4। तो ये पार्ट 4 में हमने आपको पार्ट 3 तक में तो हमने आपको बता दिया था, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताया, लेकिन इसमें भी इम्पोर्टेंट मतलब है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है बहुत कम ही है। इम्पोर्टेंट इसमें श्वास नली यानी कि ट्रेकिया, ये चीज़ हमको ये चीज़ तो है, लेकिन इसमें ये और ये इम्पोर्टेंट, ये तो समझिए इम्पोर्टेंट ही नहीं था। तो इसको हमने जो है कि इसको हमने बताया ही नहीं, और श्वास नली को हमने बता दिया ताकि ये थोड़ा सा याद रखिए, इसमें इसको याद नहीं रखने का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब हम देखिए, इसमें हम बताए हैं गिल्स का इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो कि VVI है, ठीक है ना, ये VVI है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम बता रहे हैं कि पार्ट 4 है, क्या है आपका पार्ट 4। तो पार्ट 4 में जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। जंतुओं में सामान्यतः यानी कि जंतुओं में मतलब कि मुख्यतः यानी कि मतलब कि 3 ही, उससे ज़्यादा नहीं, 3 प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। ठीक, तो अब देखिए श्वास नली, इसमें है क्या, श्वास नली या ट्रेकिया, क्या बोली गया, श्वास नली बोलिए, बात बराबर एक ही है। देखिए अब मेरा नाम ही कोई, मेरा नाम अगर आप मुझे सर बोलिए, टीचर बोलिए, आप मुझे ही कोई मेरी मम्मी बेटा बोलती है, मेरे पप्पे भी बेटा बोलते हैं, जैसे हमको कोई भैया बोलते हैं, कोई सर बोलते हैं, उसी प्रकार से इसको भी हम कह सकते हैं कि श्वास नली या ट्रेकिया। तो देखिए श्वास नली, इस विधि द्वारा श्वसन क्रिया ईटो जैसे कि यानी कि जैसे टिड्डत तथा चिलटता में गैसों का आदान प्रदान श्वास नली द्वारा ही होता है। यानी श्वास नली इस विधि द्वारा ही श्वसन क्रिया कहते हैं जैसे होता है। तो इस प्रकार जो है कि आपका जो है कि श्वास नली यानी कि ट्रेकिया हमने समाप्त किया। तो इस प्रकार से आप लोग को जो है कि ये चीज़ समझ में आया होगा कि श्वास नली ट्रेकिया क्या है। तो इस प्रकार से अब इसका अगला नंबर है कि गिल्स। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कोई पूछ भी सकता है, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट को नहीं, ये आपको याद रखिएगा मंजे, इसलिए हमने नहीं लिखा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखिए श्वास नली, गिल्स विशेष प्रकार का श्वसन अंग है, यानी एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है, ठीक है। और ये एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, किस चीज़ के लिए, श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। प्रत्येक मछली में 2 गिल्स, कितना गिल्स, 2 गिल्स पाए जाते हैं। कितने गिल्स, 2 गिल्स। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आएगा होगा कि प्रत्येक मछली में कितने गिल्स पाए जाते हैं, 2 गिल्स पाए जाते हैं, जो आँख के ठीक ऊपर रहते हैं, जो आँख के ठीक ऊपर होते हैं। यानी कि जो आँख के ठीक ऊपर होते हैं, आप लोग देखिएगा जब आपके घर में मछली बनेगा तो आँख के ठीक ऊपर होते हैं। ठीक, एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ठीक, मछली मुख के द्वारा जल को अंदर लेता है और गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर फेफड़े में भेज देता है और जल बाहर निकाल देता है। ये प्रक्रिया नियंत्रण करती रहता है। इस तरीके से आपको हमने बताया और आपको समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से मछली आ जाएगा। अब इसको याद रखेंगे, गिल्स में विशेष प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। प्रत्येक मछली में 2 गिल्स पाए जाते हैं जो आँख के ठीक ऊपर होते हैं। मछली मुख के द्वारा जल को अंदर लेता है और गिल्स द्वारा फेफड़े ऑक्सीजन को ग्रहण कर फेफड़े में भेज देता है और जल को बाहर निकाल देता है। ये प्रक्रिया नियंत्रण करते रहता है। इस प्रकार से हमने आपको समझाया कि श्वास नली, गिल्स और फेफड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने आपको ये नहीं समझाया, ये चीज़ हमको आपको नहीं समझाया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 5 का इंतजार कीजिए आप लोग। पार्ट 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पार्ट 5 को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें हम 5 नंबर का एक क्वेश्चन है जो कि आपको पूछ देगा, इसलिए वो क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है और वो चीज़ आप लोग को जानना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।